जय हिंद दोस्तों। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सांख्यिकी। इससे जो है रेलवे, एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो या फिर यूपीएसआई हो, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, तो जितने भी टाइप हैं इस चैप्टर में या फिर इस टॉपिक से जितने भी टाइप क्वेश्चन बनते हैं हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, चलिए, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको जो है बहुत आसान तरीके से मैथ सीखने को मिले। ठीक, चलिए, इसमें कुछ फार्मूले हमने लिखे हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। सीधा सीधा इन फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पे एग्जाम में। ठीक, 3 फार्मूले हैं, बहुत ही आसान है, आप लोग बड़ी आसानी से याद कर सकते हो, ये 2-3 बार पढ़ लेंगे तो। ठीक, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखें ताकि आपका कोई भी टाइप या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे न छूटे। चलिए, पहला जो फार्मूला है बात करते हैं कि क्या कह रहा है। बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य की बात कर रहे हैं। यानी मतलब इस फार्मूले का यूज हम लोग तब करेंगे जब हमें 2 का मान प्राप्त हो। जैसे कि बहुलक है, माध्यिका है, तो हमें बहुलक और माध्यिका पता है और माध्य पूछ रहा है, तो इसको हम सीधा सीधा फार्मूले पे रख देंगे और हम लोग आंसर निकाल लेंगे। ठीक, यदि यहाँ पे माध्यिका और माध्य दिया हुआ है, बहुलक पूछ लेगा, तब भी हम इस फार्मूले से यूज करेंगे। दूसरा फार्मूला है माध्य बराबर बहुलक प्लस 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका। इसका मतलब क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा माध्य और माध्यिका का अंतर दिया होगा। ठीक, माध्य और माध्यिका का अंतर दिया होगा और बहुलक साथ में दिया होगा और निकालना क्या होगा, वहां पे माध्य निकालना होगा। तो हम सीधा सीधा इस फार्मूले पे जो भी वहां पे संख्याएं दी हो मान, उनको हम पुटअप करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। इस तरह हम देखते हैं माध्यिका, अगला फार्मूला है माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2/3 माध्य माइनस बहुलक। ठीक, ऐसे में क्या क्वेश्चन में दिया होगा वहां पर कि माध्य और बहुलक का अंतर। ठीक, माध्य और बहुलक का अंतर दिया होगा, साथ में बहुलक भी दिया होगा और आपसे कहेगा कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो आप इस फार्मूले का सीधा सीधा यूज करेंगे। ठीक, अब क्या क्या और पूछा जा सकता है क्वेश्चन में एग्जाम में। परिसर भी पूछा जाएगा, माध्य भी पूछ सकता है और माध्यिका भी पूछ सकता है और बहुलक भी पूछ सकता है। परिसर मीन्स होता है रेंज, माध्य मीन्स मीन होता है और माध्यिका मीन्स होता है मीडियन। ठीक, और बहुलक मीन्स होता है मॉड। ठीक, तो अब सीधा सीधा बात करते क्वेश्चन पे आते हैं और हम लोग सबसे पहले परिसर निकालना सीखेंगे। ठीक, परिसर निकालना सीखेंगे तो परिसर होता क्या है, परिसर की बात करते हैं तो यहां पे हम सीधा सीधा क्या करें, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। ठीक, मतलब कहने का है कि जो भी संख्याएं दी गई हैं उसमें से हम सबसे बड़ी संख्या को पहले चूज करेंगे, पकड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर सब में 9 है और फिर हम सबसे छोटी संख्या को देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या में क्या मिली, इन सब में 3 मिल गई। तो हम क्या करेंगे, 9 माइनस 3, तो घटाने के बाद कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, माध्य की बात करते हैं तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य कैसे निकालेंगे हम लोग। माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होगा कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, सॉरी, कुल संख्याएं। ठीक, तो इसमें हमारी कुल संख्याएं जो है उनको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 5 3 8 7 15 15 9 23, 8 हो गया, 4 हो गया, 3 70 आया। इसका कितना आया, 70। ठीक, कुल संख्याओं को हो गया योग प्लस बटे क्या होगा, कुल कितनी संख्याएं हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो हम क्या करेंगे, बटे में लिख देंगे 11 और भाग कर दें तो 11 छाके 66 बचे 4। ठीक, उसके बाद क्या होगा, 13 33। ठीक, तो ये आपका क्या आ गया, माध्य निकल के आया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, उनको हम काउंट कर लेंगे और उस संख्याओं से भाग कर देंगे तो हमारा माध्य निकल आएगा। ठीक, अब बात करते हैं आगे, माध्यिका की बात करेंगे तो क्या होगा। माध्यिका में देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी संख्याएं दी हुई हैं उनको या तो हम अवरोही क्रम में या फिर आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक, अब आरोही क्रम और अवरोही क्रम आप लोगों को पता होगा। ठीक, एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, तो क्या हो गया, हम इनको मान लेते हैं आरोही क्रम, मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़ी की तरफ व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 3 है। 3 के बाद क्या आ गया, 3 हो गया, फिर आ गया 4। ठीक, 3 रिपीट हो रहा है और एक बार 3 और लिख लेते हैं। उसके बाद क्या 3 और आ रहा, नहीं आ रहा, अब क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक, 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ गया आपका। 5 के बाद आपका क्या हो गया, जो 4 गया 5 भी गया। अब उसके बाद 5 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 है नहीं, 7 हो गया। 7 कितनी बार है, 1 2 और 3 बार, 7 7 7। ठीक, कोई दिक्कत भाई, 7 भी गया, बचा क्या, 8 बच गया। तो 8 हो गया एक बार और 2 बार, तो हम क्या किए, 8 और 8 लिख लिए। 9 की बात करते हैं तो 9 कितनी बार है, एक बार है और 2 बार है, तो हमने 9 को लिख लिया। अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल संख्या हमारी 11 थी, तो 11 मिल गई। ठीक, तो हमें अवरोही क्रम में संख्याएं क्या हो गई, आरोही क्रम में मिल गई हैं। ठीक, आरोही क्रम में हमें संख्याएं यहां से मिल चुकी हैं। अब क्या करेंगे, हम काउंट करते हैं, हमारे पास 11 संख्याएं हैं। ठीक, 11 क्या है, विषम है, यानी तो 5 इधर संख्या होंगी और 5 उसके बाद होंगी, बीच में एक संख्या 11वीं होगी। ठीक, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले 5 इधर कर लेंगे, 3 2 5। उसके बाद क्या करेंगे, यहां से लेके 3 और 2 5, बीच में हमारी कौन सी संख्या बच गई, 7 बच गई। ठीक, 7 बच गई, तो वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। तो माध्यिका बराबर क्या हो गया, 7। ठीक, समझ में आ गया होगा कि भाई करेंगे क्या, सबसे पहले तो कुल संख्याएं काउंट कर लेंगे, उसके बाद 2 से भाग कर दो, सिंपल सा होता है। 2 से भाग करोगे तो 5 आएगा, तो 5 इधर ले लेंगे, 5 उधर ले लेंगे। यदि सम में होती भाई, 11 की जगह 12 हो जाती तो क्या हो जाती, बीच में 2 संख्याएं आती, तो 2 संख्याओं का योग करके हम क्या करते, उसमें 2 से भाग कर देते, तब हमें माध्यिका मिल जाती। तो अगले वाले क्वेश्चन में हम उसको देखेंगे। ठीक, अब क्या करते, माध्यिका भी निकल आई आपकी। अब क्या निकालना है आपको, बहुलक की बात करते हैं। ठीक, बहुलक की बात करेंगे तो बहुलक में क्या है, सेम वही प्रोसेस है। बहुलक अर्थ से ही समझ में आ रहा है कि बहुलक मतलब होता है ना, बहुत बार जो आया हो वो क्या हो जाएगा, उसका बहुलक हो जाएगा। जैसे इसमें हम देखते हैं सबसे ज्यादा रिपीटिशन किस संख्या का हुआ है, या कौन संख्या सबसे अधिक बार आई है, तो काउंट कर लो, 3 सिर्फ 2 बार आया। 5 की बात करते हैं तो 5 तो एक ही बार आया। 7 की बात करेंगे तो 3 बार आया 7। उसके बाद बात करेंगे 8 की बात करेंगे तो 2 बार आया। 9 की बात करते हैं तो 2 बार आया। मतलब सबसे ज्यादा रिपीट कौन संख्या हुई, 7 हुई है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक, बहुलक बराबर 7। कुल मिला के आप जो भी संख्याएं दी हुई हैं उसमें आप लोग देखेंगे कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है या फिर यूज की गई है, वही सीधा सीधा आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आप लोग जो है खुद करेंगे, सिर्फ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, परिसर तो आप डायरेक्टली निकाल ही सकते हैं। परिसर में क्या, सबसे छोटी संख्या आपकी 3 दी हुई है और सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो इसमें भी यदि घटाएंगे तो परिसर रेंज कितना हो जाएगा, 9 - 3 = 6। ठीक, बात करते माध्य में कुछ नहीं करना, वही करना, सभी संख्याओं को जोड़ देना है
बटे कुल कितनी संख्याएं हैं उससे भाग करके सीधा आपको सॉल्व कर देना और आंसर आपका निकल आएगा। सिर्फ दिक्कत यहाँ पे होगी, माध्यिका की बात करते हैं तो माध्यिका में क्या करेंगे हम कि इसको वही काम के आरोही क्रम में लिखेंगे या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे इन संख्याओं को। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बीच की जो संख्याएं आएंगी, अभी तक इसमें क्या था कि एक ही बीच में आ रही, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि संख्याएं काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक, जो संख्याओं की संख्या जो है वो क्या है, सम है। जब सम की बात करेंगे तो जैसे 10 है तो क्या करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की बात करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि 4 इधर ले लिए, ठीक, 4 इधर ले लिए, बराबर 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 ही दोनों लेनी है। ठीक, अब मान लो 5 ले लेते, यहाँ पे 5 ले लेते तो इसमें क्या हो जाता है, इसके बीच की संख्या हो जाती ना भाई। माध्यिका मतलब क्या हो गया, बीच की संख्या। तो हमने क्या किया, 5 ले लिए, मान लो 5 ले लिए इधर, 5 ले लिए इधर, तो बीच की संख्या की बात कर रहा, तो हम इसको बीच की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे कोई संख्या आई होगी आरोही क्रम में सजाने पर, ठीक, ए मान लो, यहाँ पे बी आई होगी, तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी बटे, क्योंकि संख्याएं टोटल 2 हैं तो 2 से भाग कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा आपका सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, मतलब कि जो भी संख्या आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं का माध्यिका 16 है तथा माध्य 10 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत वाली, हमने फार्मूला पहले ही बता दिया था कि जब भी 2, जैसे माध्य है, माध्यिका है और बहुलक की बात करें, इसमें 2 की वैल्यू आपको दी होगी। जैसे यहाँ पे माध्यिका दी गई है और माध्य दिया गया है, आपसे पूछा क्या गया है, बहुलक पूछ लिया गया है, तो सीधा फार्मूला हम क्या लाएंगे, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका और -2 इंटू माध्य। ठीक, तो इसी में माध्यिका की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर क्या हो गया, 3 इंटू माध्यिका कितनी दी गई है, 16 दी गई है, -2 इंटू माध्य कितना दिया गया है, माध्य दिया गया 10, तो 10 माध्य की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और सॉल्व कर देंगे तो आंसर आपका निकल आए 16 48 -20 बराबर हो गया 28। यही आपका बहुलक निकल के आया, मतलब यही आपका आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं का बहुलक 6 है तथा माध्य और माध्यिका का अंतर 12 है, तो माध्य ज्ञात कीजिए। हमने क्या बताया, अभी 2 फार्मूले और जो हमने बताए थे कि माध्य निकालना हो यदि, तो क्या करेंगे, बहुलक प्लस 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका की बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या देखना है, क्या क्या दिया हुआ, बहुलक दिया गया है, तो ठीक है, और क्या दिया गया है, माध्य और माध्यिका का अंतर दिया गया है। तो हम फार्मूले पे सीधा रख देते हैं और माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य बराबर बहुलक कितना दिया हुआ, 6 दिया गया है। ठीक, उसके बाद जो है +3 करेंगे और माध्य और माध्यिका का अंतर कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो कितना हो गया, 6 + 12 23 36, यानी मतलब हो गया 42। ठीक, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही इस वाले फार्मूले को देखेंगे तो वहां पे क्या दिया होगा, माध्य और बहुलक का जो है अंतर दिया होगा, तो हम ये फार्मूला वहां पे यूज कर लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि 14 प्रेक्षणों का माध्य 11 है, इनमें एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है और नया माध्य 12 हो जाता है, तो 15वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ शब्दों में चेंज किया गया है। ठीक, यहाँ पे शब्दों में चेंज किया गया है, बाकी ये क्वेश्चन यदि देखे जाए तो ये कहाँ से है, एवरेज के क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने एवरेज जो है बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है और बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक भी उसमें बताई हैं, तो आप लोग वहाँ से एवरेज बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 14 प्रेक्षणों का माध्य 11 है। ठीक है, 14 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 11 है।
इनमें एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है तो 15 हो गए, पहले 14 थे अब 15 हो गए। तो क्या कह रहा कि नया माध्य 12 हो जाता है। तो नया माध्य कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो 15वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि माध्य की एवरेज की बात कर रहे थे वहां पर, तो क्या क्या हो जाता, माध्य भी हमने पहले पढ़ा था, माध्य बराबर पढ़ा था कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। ठीक, कुल संख्याएं। अब यहां पे हमें क्या दिया गया है, यहां पे हमें क्या क्या मिला, देखो पहले कितनी संख्याएं थी, पहले 14 थी। तो हमने क्या किया कि 14 को यहां पे रख दिया। ठीक, उसके बाद माध्य में दिया गया है, माध्य कितना दिया गया है, 11 दिया गया। तो माध्य की जगह पर 11 रख लिए और हमें कुल योग जो है यहां पर पता चल जाए। कैसे पता चलेगा, योग निकल आएगा आपका 11 × 14। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो यही हमने डायरेक्टली यहां पर अप्लाई किया है। 14 को 11 से हमने गुणा किया, फिर एक संख्या बढ़ गई तो यहाँ पे 15 हो गई संख्याएं। फिर हमने क्या किया, उसके माध्य से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका देखते हैं, भाग गुणा करने के बाद क्या आएगा, 11 चौक 44, 11 1 के 11, 4 15। ठीक, 154 ये आ गया, 12 पंचे 60, 12 1 के 12 6 18। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये 15 का हो गया और ये कितने का, 14 का हो गया सम। तो सिंपल सी बात है, ये 15 का है, ये 14 का है। यदि इस संख्या में हम इस संख्या को घटा देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 15वीं संख्या जो है उसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 180 माइनस 154 यानी तो 6 हो गया, यहाँ पे बचे 7 तो 2 हो गया। कितना आंसर आ गया है आपका, 26। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 निरीक्षणों का अंक गणितीय माध्य 15.5 है। बाद में यह पाया गया कि एक निरीक्षण गलती से 24 की बजाय 42 पढ़ लिया गया है, तो सही माध्य का पता लगाएं। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं दिया गया, 20 निरीक्षण। ठीक, और माध्य कितना दिया गया है, 15.5। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या, 1 0 तो ऑलरेडी आ ही है, दुपंची 10, दुपंची 10 11, 2 1 के 2 1 3। कितना आ गया आपका, 310 यहां से निकल के आया 20 प्रेक्षणों का। ठीक, अब क्या कह रहा है, बाद में यह पता पाया गया कि एक निरीक्षण गलती से 24 की बजाय 42 पढ़ लिया गया। तो भाई जो गलती की गई उसको सुधार लेते हैं। यदि हम 310 टोटल योग था, ठीक, जो हमने गलत जोड़ा था वो कितना था, 42 था। तो हम 42 को क्या करें, हम हटा देते हैं। तो माइनस कर दिया 42। भाई 42 को हमने यहाँ पे गलती से जोड़ दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, 42 को हम हटा ले रहे हैं, जो हमने जोड़ा उसको अब निकाले ले रहे हैं। और जोड़ना क्या था हमें, सही सही वो जोड़ना था 24। ठीक, तो हम 24 को जोड़ देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों में प्लस है, ये माइनस है प्लस है, इसको आपस में ही घटा लेते हैं। तो क्या हो जाए, 18 हो जाएगा। ठीक, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाए, 18 माइनस का आएगा, तो यहाँ पर इसमें घटा देते हैं तो 2 हो गया। ठीक, यहाँ पे आपको हो गया 9 10 292। ठीक, कितना हो गया, 292 यहाँ पे आपका मिल गया। अब क्या देखते हैं, तो सही माध्य पता लगाएं। तो माध्य क्या, ये कुल योग तो आपको मिल गया है, लेकिन संख्याएं कितनी थी, 20 ही है। संख्याओं में कोई चेंज नहीं किया गया है, संख्याएं उतनी ही हैं जितनी पहले थी। तो हमने क्या किया, कुल योग में कुल संख्याओं का भाग कर देंगे तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 चौको 8 और 2 छाक 12, 14.6। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 संख्याओं का माध्य 35 है और प्रत्येक में जो 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं की नई श्रेणी का माध्य क्या होगा। ये तो कुछ बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
कि 10 संख्याओं का माध्य 35 है। ठीक, माध्य 35 है 10 संख्याओं का। अब क्या रहे, प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब सभी संख्याओं में कितनी 10 संख्याएं थी, सब में 2-2 जोड़ा जाएगा। तो मतलब क्या हो गया इसका, 10 × 2 को 2 को 10 बार जोड़ेंगे तो 20 आएगा। उसको यदि हम भाग करेंगे, 10 से ही भाग करेंगे तो क्या निकल के आएगा, हमारा 2 ही तो निकल के आएगा। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, हमारा जब माध्य 2 ही निकल के आ रहा, मतलब जितना भी जो भी दिया गया है, यहाँ पे से 2 जोड़ने के लिए दिया गया, यहाँ पे 4 दिया होगा तो क्या करेंगे, सभी संख्याओं में यदि जोड़ने के लिए दिया गया तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो भी माध्य होगा हम उसमें से जो संख्या जोड़ने के लिए कह रहा वही उसमें जोड़ देंगे डायरेक्टली, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, 37 हो गया। समझ में आ गया होगा भाई। 2 है तो 2 को हम जोड़ते हैं 10 बार, 2 2 4 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, और ये 8 हो गए, 9 हो गए, और ये 10 हो गए। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, यदि इसका माध्य निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा भाई, इनको जोड़ोगे तो 20 हो गया, 20 अपान कितना है 10 हो जाएगा। तो इसको काट दोगे तो 2 ही तो आएगा। तो अंतर तो माध्य में सिर्फ 2 का ही आया, तो वही डायरेक्टली हम क्या करें, हमने किया है कि 2 उसमें डायरेक्टली जो है ऐड कर दिया और सीधा सीधा हमने आंसर निकाल दिया। ठीक, तो आप लोग जितने भी टाइप बनते थे इसमें, इस चैप्टर से, वो हमने सारे कवर कर दिए। इससे बाहर, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करते रहो साथ में। ठीक, और नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।